खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हो अपने प्रोग्राम के साथ, जिसमें मौलाना रूम और शेख सादी की हिकायत हम बयान करते हैं। और हम सिर्फ उन हिकायत को बयान करते हैं जो मेरी मसीह की तालीम के ऐन मुताबिक होती हैं। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले, आज की हिकायत की तरफ जाने से पहले कुछ आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसे बड़ा किया जाएगा। एक जगह और मेरे मसीह ने कहा, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुमसे हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक का अंदाज़े के मुआफ़िक ईमान तकसीम किया है, एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझो। एक और जगह पर मेरे मसीह ने एक और बात कही, आपस में यकदिल रहो और ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, अदना लोगों की तरफ मतवज्जा हो, अपने आप को अक्लमंद ना समझो। एक और जगह मेरे मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। तो आते हैं अपने मज़मून की तरफ। तो आज का हमारा जो मज़मून है वो है अर्श से फ़र्श। शेख सादी की बहुत सी हिकायत हैं, उनमें से एक हिकायत ये भी है कि उन्होंने एक हिकायत फरमाई, और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये देखते भी हैं, और लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। शेख सादी फरमाते हैं कि आसमान पर स्याह बादल, बूंद भी टपकी नहीं थी कि अचानक एक पानी का नन्हा सा कतरा टपका और दरिया में आ गिरा। जब वो आया तो उसे दरिया की वुसअत और गहराई का अंदाज़ा हुआ, तो उसे अपनी ज़ात बहुत हकीर नज़र आई। वो सोचने लगा कि इतनी बड़े दरिया के मुकाबले पर मेरी हस्ती है ही क्या, कि मैं तो किसी शुमार में ही नहीं आ सकता। कतरे ने आजिज़ी से ये सारी बातें सोची। एक सदफ़ ने मुंह खोला और उस कतरे को अपने अंदर ले लिया और उसकी परवरिश की और उसे कीमती मोती बना दिया। यकीनन ये एजाज़ और मर्तबा उसे इसीलिए मिला कि उसने ख़ुद को हकीर जाना। जब हम ये हिकायत देखते हैं, बल्कि हम ये रोज़ ये वाक़या देखते हैं, जब हम इस हिकायत को देखते हैं, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसा वाक़या हम देखते हैं। इसी तरह से कतरा जब आसमान से टपकता है तो कोई ना कोई कतरा किसी न किसी सिप्पी या सदफ़ के पेट में जाता है और उसे अपने पेट में वो समा लेता है और पालता है और उसकी परवरिश करता है और उस कतरे को गौहर बनाता है। कि वो कतरा जब तक आसमान की बुलंदी पर था अपने आप को बहुत बड़ा समझता था और चला जा रहा था, और उस वक्त तक वो एक कतरा ही था। लेकिन जब वो गिरता है तो उसके बाद उसके मोती बनने के इम्कानात बनते हैं। जब तक वो उस खुशफहमी में मुब्तला रहता है कि मैं खुद ही को बुलंद करता हूँ, आसमान की फ़िज़ाओं में घूमता रहता हूँ, सिवाय एक कतरे के कुछ नहीं होता। वो गौहर बनता है उसी वक्त जब उसका वक्त होता है, जब वो आसमान की बुलंदी से ज़मीन पर आ जाता है, उसके गहरे समुंदर के अंदर चले जाए और अपनी ज़ात को उस समुंदर के अंदर खोजने की कोशिश करे, तो उस वक्त कोई ना कोई सिप्पी सदफ़ उसका इंतज़ार करती है। ये वो इल्म है जो इस तालीम के ख़िलाफ़ है जो हमें आम तौर पर दी जाती है। हमसे तो ये कहा जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, अपने मकाम को हमेशा बुलंद समझो, क्योंकि हमसे बड़ा कोई और है ही नहीं। लेकिन शेख सादी ये कहते हैं कि जब तक ये बड़ा खफ़ इंसान के दिमाग पर सवार रहता है वो किसी काम का नहीं होता। वही कतरा जो अपने आप को बड़ा समझ रहा होता है वो ऊपर से नीचे गिरता है और उसे कोई सिप्पी अपने पेट में ना संभाले तो वो गलियों में मारा मारा फिरता है, गंदगी और कीचड़ होता है, लोग उससे बचकर चल रहे होते हैं। वही कतरा होता है जो आसमान की बुलंदी पर बैठा हुआ ये सोच रहा होता है कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। ये गरूर होता है उस वक्त तक जब तक वो ऊपर होता है। जब वो नीचे गिरता है तब उसको पता चलता है कि मेरी वुसअत है क्या। लेकिन उसको अपनी आज़ादी भी चाहिए। अगर उसे आज़ादी चाहिए तो वो गलियों में मारा मारा फिरे, लेकिन अगर वो उस कैद को बर्दाश्त करे कि उस सदफ़ के पेट में उतर जाए और वो मुझे छुपा ले और अपने अंदर रखे, तो उसे मालूम होगा कि अंधेरे में क्या जन्म पा रहा है। लेकिन फिर वो बाहर निकलता है, गौहर बन के निकलता है। लेकिन गुमनामी की ज़िंदगी बसर करना अपनी खुदी से इनकार करना है, अपनी ज़ात को कमतर समझना है। अगर ये सीखना है
तो उस कतरे से सीखें जो गौहर बनता है। मेरे मसीह ने भी यही कहा था कि जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाता है वो बड़ा किया जाएगा। यहाँ इस बात का खप्त सवार है कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, वही सबसे कमतर है। हमारे यहाँ एक मिसल भी मशहूर है कि थूथा चना बाजे घना। जो बर्तन अंदर से खाली होता है वो ज़्यादा शोर मचाता है, जो अखलाक से बिल्कुल आरी होता है वही डोंगरे बजाता फिरता है। कि मुझसे बड़ा बाखलाक कोई है ही नहीं। कि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं कि इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं, वो ज़लील ख्वार भी होते हैं। लेकिन जो ये सोच लेते हैं कि हमें हुकूमत नहीं करनी, बल्कि यहाँ इसलिए भेजा गया है कि हम सर बुलंद किए जाएं। मेरे मसीह ने फरमाया था कि देखो, ये मत समझना कि मैं मखदूम की सूरत में इस दुनिया में आया हूँ। और फिर आपने अमली तौर पे इसका मुजाहरा भी किया। आपने अपने शागिर्दों के पैर धोए और कहा कि मैं तो वो काम करता हूँ जो खादम भी करते हुए शर्माते हैं। कि मैं तो आया ही इसी काम के लिए हूँ कि जब तक खिदमत का तस्वुर हमारे जहन में उतरे, उस वक्त तक आदमी मखदूम नहीं बनता। वो पहले खादिम फिर मखदूम, पहले कतरा फिर गौहर। और अगर कतरे को कतरा बनना बर्दाश्त ना हो तो वो आसमान की बुलंदियों से ज़मीन पर आना उसे नामुनासिब हो। वो गौहर बनता ही नहीं जब तक वो आसमान से ज़मीन की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आता। एक कतरा था जो आसमान की बुलंदियों से अर्श से फ़र्श पर आया और गौहर बन के चमका, और उसके नूर में सारी दुनिया बैठी हुई है। और वो कोहिनूर आज भी जगमगा रहा है, क्योंकि वो एक सीप के पेट में गुमनामी में ज़िंदगी बसर करता रहा। कि वो एक सीप के पेट में गुमनामी में ज़िंदगी बसर करता रहा, और जब वो बाहर आया फिर दुनिया ने देखा कि उससे बड़ा गौहर आज तक किसी ने पैदा ही नहीं किया, और वो मेरा मुनज्जी खुदावंद है। आप सबसे बड़े इनकसारी का नमूना थे, इसलिए आपको इतना बुलंद मर्तबा अता किया। और जिन लोगों ने अपने आप को इतना बड़ा किया वो पस्त हो गए और आज कहीं भी नहीं हैं। तो आइए हम ये फ़ैसला करें कि अपनी खुदी को बुलंद ना करें, ना पस्त करें। हम अपने आप को दूसरों से बेहतर ना समझें, बल्कि ये कहें कि दूसरे हमसे बेहतर हैं। हम अपनी ज़िंदगियां दूसरों की खिदमत करने में गुजार दें। कभी इस बात की तवक्को नहीं करें कि कोई दूसरा भी हमारी खिदमत करे। हम मखदूम नहीं बनेंगे, हम खादिम बनेंगे। जिसने खिदमत करना सीखी ही नहीं, उसकी कोई खिदमत नहीं करता। दिल से तो कोई नहीं करता, मजबूरी में करे तो अलग बात है। तो आइए हम अपनी ज़ात का इनकार करें। तो हमें अपनी ज़ात का इनकार करना है, क्योंकि मेरे मसीहा ने भी अपनी ज़ात का इनकार किया और अर्श से फ़र्श पर आ गए। तो आइए हम भी अपनी जो बुलंदियों के अर्श पर बैठे हुए हैं वहाँ से नीचे उतरने का फ़न सीखें। क्योंकि जब तक हम ये फ़न नहीं सीखेंगे हम वो कतरा ही रहेंगे, गौहर नहीं बनेंगे। तो हमें गौहर बनना है, ना कि कतरा। आमीन।